नमस्कार। पद्मा की लाइब्रेरी में स्वागत है आप सभी का। आज की जो कहानी है उसका नाम है रक्त संबंध। रजनी रात के लगभग 8:30 बजे अपने हॉस्टल के कमरे में बैठकर अपनी फ्रेंड संध्या का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते हुए भी 8 बजे के करीब करीब हॉस्टल में पहुंच जाया करती थी और 8:30 बजे हॉस्टल के डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती थी डिनर के लिए। परंतु आज ऐसा नहीं हुआ था। रजनी की फ्रेंड संध्या जो थी वो यूपी की रहने वाली थी और रजनी जमशेदपुर की। दोनों कोई स्कूलमेट्स नहीं थी, ना ही कॉलेज की पढ़ाई उन लोगों ने एक साथ की। दोनों को अलग अलग ऑफिसेस में जॉब मिले थे, परंतु एक ही हॉस्टल के एक ही रूम में दोनों रूम पार्टनर थी और लगभग 3 वर्षों से एक दूसरे को जानती थी और उनमें गहरी मित्रता हो गई थी। जब बार बार घड़ी देखने लगी वो और संध्या का कुछ पता नहीं चल रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना एक बार कॉल करूं और वो फिर संध्या के मोबाइल पर कॉल करती है। थोड़ी देर तक रिंग होते रहती है। उसके बाद एक अपरिचित सी आवाज़ सुनाई पड़ती है रजनी को। तो रजनी कहती है, मैंने संध्या के मोबाइल पर कॉल किया था, आप कौन? तो वहाँ से आवाज़ आती है, मैडम आपने जिस नंबर पे कॉल किया था ना, उनका एक्सीडेंट हुआ है और वो अभी बेड पर है, उन्हें इंजेक्शन दिया जा रहा है। मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। ये सुनकर रजनी घबरा जाती है और तुरंत हॉस्टल के वार्डन से परमिशन लेकर वो उस हॉस्टल की तरफ भाग पड़ती है। वहाँ जाकर इंक्वायरी में पता करती है कि संध्या को कहाँ रखा गया है, किस वार्ड में रखा गया है और कहाँ उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। वहाँ जाने के बाद वो देखती है कि संध्या अपने बेड पर लेटी हुई है आंख बंद कर और सामने एक अपरिचित सा व्यक्ति खड़ा है। रजनी उससे उसका परिचय पूछती है तो वो व्यक्ति कहता है, मैडम मैं एक ऑटो चलाता हूँ और ये जो मैडम है ना वो मेरे ही ऑटो में थी। रास्ते में मेरे ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। मुझे भी काफ़ी सारी चोटें आई हैं, परंतु ये जो मैडम है इनको थोड़ी ज़्यादा लगी है। तो तुरंत वहाँ से रजनी उठती है और नर्स से बात करती है कि संध्या को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ है। नर्स से उन्हें पता चलता है कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और कुछ अंदरूनी चोटें आई हैं। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहती हैं तो आप डॉक्टर से बात करें, नर्स ने ऐसा जवाब दिया। तो रजनी फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, कल सुबह संध्या का ऑपरेशन होगा और प्लेट्स लगेंगे हाथ में, क्योंकि उसका फ्रैक्चर हुआ है। तो आपको अभी प्लेट्स के लिए मनी सबमिट करना होगा और हाँ, जब ऑपरेशन होगा तो ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ब्लड मंगवाना पड़ेगा 2 बॉटल। तो रजनी कहती है, ठीक है, मैं अभी मनी सबमिट कर देती हूँ और कल सुबह ब्लड का भी इंतज़ाम हो जाएगा। और वहाँ से आने के बाद वो एटीएम से मनी ड्रॉ करती है और संध्या के प्लेट्स के लिए वो मनी जमा कर देती है। फिर आकर वो संध्या के पास बैठती है और कहती है कि तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। तब तक थोड़ा उसे होश आ चुका था। धीरे धीरे बातें करते हुए रजनी संध्या के घर वालों का नंबर लेती है और उन्हें कॉल करती है। वो लोग घबरा जाते हैं तो रजनी उन्हें सांत्वना देती है और कहती है, आप घबराइए मत, मैं हूँ ना उसकी फ्रेंड, उसकी देखभाल के लिए आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये सुनकर वो लोग कहते हैं, बेटा हम लोग कल दोपहर तक वहाँ पहुँच जाएंगे, तुम जरा ख्याल रखना। तो रजनी कहती है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आराम से आइएगा। और सारी रात बैठकर वो संध्या की देखभाल करती है। सुबह उठकर वो अपना ब्लड टेस्ट करवाती है तो पता चलता है कि वो चाहे तो संध्या को अपना ब्लड डोनेट कर सकती है। ठीक 11 बजे के लगभग संध्या का ऑपरेशन शुरू हो जाता है और फिर
शाम 4 बजे तक उसे होश आता है। होश आने के बाद फिर से उसे वार्ड में डाला जाता है। तब तक संध्या के घर वाले आ चुके थे और जब उन्हें पता चलता है कि रजनी ने ही मनी सबमिट किया है और अपना ब्लड डोनेट भी किया है, तो वो लोग शुक्रगुजार हो जाते हैं और कहते हैं कि किस तरह से हम लोग तुम्हारा उपकार चुकाएंगे। तो रजनी कहती है, इसमें उपकार की कौन सी बात है अंकल? संध्या के पिता से वो कहती है, मैं तो उसकी फ्रेंड हूँ। फ्रेंड का अर्थ ही है बुरे समय में ज़रूर उसकी मदद करना। और फिर संध्या के पिता निरुत्तर हो जाते हैं। संध्या के पिता और भाई दोनों होटल चले जाते हैं और सारी रात बैठकर संध्या की माँ उसकी देखभाल करती है और रजनी अपने हॉस्टल चली जाती है। दूसरे दिन सुबह फिर से संध्या का चेकअप होता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, आप लोग चाहे तो इसे अपना घर ले जा सकते हैं, परंतु हाँ, 1 सप्ताह के बाद फिर से लेकर आना होगा, क्योंकि 1 से वीकली इसका चेकअप किया जाएगा। तो संध्या के घर वाले उसे अपने घर यूपी ले जाना पसंद करते हैं और जाते वक्त संध्या की माँ हाथ जोड़कर रजनी की ओर देखती है और कहती है, हम लोगों ने तो सुना था कि मित्र घर के नहीं होते हैं, वो तो बाहर का ही व्यक्ति होता है और उसके साथ उसका कोई रक्त संबंध नहीं होता, परंतु तुमने तो आज उसे बदल दिया। तुमने उसे अपना ब्लड डोनेट कर रक्त का संबंध भी बना लिया। तुम और हम अब एक ही परिवार के हो गए हैं। धन्यवाद। और क्या कहे, वो रजनी जो थी हाथ जोड़कर चुपचाप मुस्कुरा देती है और अपने हॉस्टल की ओर निकल पड़ती है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।